हेलो स्टूडेंट्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको तीसरा लेक्चर है। ओके, और इससे पहले हम 2 लेक्चर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पे चढ़ा चुके हैं, बता चुके हो। उसमें आपको 15 तक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होगा। तो याद रखें, इसका सभी का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर ना करें। अगर इग्नोर करते तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही सिलेक्टेड होता है और उन सभी क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। तो आप उसे अवश्य देखें और कंटिन्यू देखें, फिर उसके बाद आपका एग्जाम बेटर जरूर जाएगा। ओके, तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा इस तरीके से है और इसमें जो दिया गया dy बट्टा dx बराबर में ये चीज, तो आप यहां से क्या करिए, ये dy बट्टा में dx इसको उठाकर लिया ये अपने पास y tan x बराबर में माइनस का y स्क्वायर सेक x। ओके, अब देखिए इसमें आप डिवाइडिंग कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई वाई स्क्वायर से। देखिए आप जो है यहाँ पर बर्नौलीज इक्वेशन भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखिए y का पावर मेन है, ये तो लीनियर है दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे y का पावर जो है उसको क्या करते हैं, हम हटा देते हैं किससे, डिवाइडिंग करके। ओके, तो देखिए आप अगर डिवाइडिंग कर देते तो यहाँ पे माइनस की 1 बट्टा वाई स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 1 बट्टा वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा में डी एक्स माइनस का ये वाई वाई कैंसिल 1 बट्टा का वाई ये बन जाएगा एंड आपको ये 10x बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस वाला जो चक्कर है तो वो माइनस बचेगा, वाई स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस सेक एक्स अपना बच जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना, पुट करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं पुट 1 बट्टा वाई बराबर का जेड, 1 बट्टा वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बट्टा में वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा का डी एक्स बराबर का डी जेड बट्टा का डी एक्स। देखिए ये आपको ऑटोमेटिक आपका काम बन जाएगा इससे कि आपको क्या है, सब सेपरेट मिला होगा। देखिए ये 1 बट्टा वाई स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स के जगह पर डी जेड बट्टा डी एक्स है, तो ये चीज आपको मिल जाएगा, लेकिन माइनस के साथ माइनस इधर भेज देंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस में है। तो माइनस डी जेड बट्टा में डी एक्स और ये माइनस 1 बट्टा वाई, तो देखिए 1 बट्टा वाई अपना जेड है तो ये माइनस है तो माइनस यहाँ पर दे देंगे और ये 10x अपना रहेगा और माइनस का सेक एक्स। अब देखिए अब आपको यहाँ पर जो है सॉल्व करना आसान हो चुका है। देखिए अब यहाँ पर माइनस डी जेड बट्टा डी एक्स है, तो पहले इसका माइनस हटा लीजिए, डी जेड बट्टा का डी एक्स कर लीजिए, इसे प्लस कर दीजिए जेड 10x और यहाँ पर ये भी प्लस हो जाएगा, तीनों में माइनस से गुना हो गया। तो देखिए आपको ये चीज है, तो आपको देखिए p का जो वैल्यू जो है यहाँ पे, तो p का वैल्यू आपको 10x हो चुका है एंड q की बात कर ले तो अपने पास जो है कितना है, सेक एक्स है, तो अपना लीनियर बन चुका है। आप यहां से इंटीग्रेशन फैक्टर तो निकाल लेंगे, क्या होगा आपको IF, ये देखिए ये आपको जो है p है तो e का पावर में p dx होता है फॉर्मूला अपना, तो p का आप 10x लगा दीजिए, 10x का लेकिन इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर e का dx तो लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर जो 10x है ना, 10 का लॉग होता है लॉग सेक एक्स, क्या होता है लॉग सेक एक्स, और ये अपना होता है e के पावर में, ये e लिखा हुआ है ना इसलिए, और यहाँ पर देखिए ये e का पावर लॉग खत्म, मतलब आपको सेक एक्स आ चुका है। तो ये आपका IF निकला। अब इसका फाइनली हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन वही सिंपल तरीका जैसे निकालते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इज ओके। तो ये सॉल्यूशन तो अपन लिख दिया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये देखिए ये y यहाँ पर y की जगह पर क्या है, z काम कर रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर z इंटू का IF का मतलब सेक एक्स, और यहाँ पर q का मान सेक एक्स से, पहले से सेक एक्स मिला हुआ आपको, और ये भी सेक एक्स से इंटू हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, दिक्कत नहीं है, dx प्लस का कांस्टेंट, तो z का मान 1 बट्टा वाई सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो चुका है ये, इंटू का dx प्लस का कांस्टेंट। आप इसका एक काम और कर सकते हैं कि ये आपको सेक अच्छा सेक स्क्वायर का तो 10x तो अपना इंटीग्रेशन पता ही है ना, तो ये सेक एक्स है ना, आप सेक एक्स को अकेला करके y को इधर भेज दीजिए, तो इंटू में आ जाएगा 10x प्लस का कांस्टेंट इंटू का y। तो ये आपका क्या हो चुका है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर ये कितना था आपका 16 और मैं 17 को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आप इसका क्या कर लीजिए, छोटा सा काम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड यहां ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर ले, तो देखिए वो क्या है, हमारे पास 17 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है,
तो उसका हम सॉल्यूशन बनाते। क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर वाई, ये अपने को दिया गया 2x वाई स्क्वायर, ऐसा ही है ना, बिल्कुल, एंड माइनस का x का पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर वाई, और ये dy बराबर का 0। तो आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ से हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं, ये कि आपको जो है आप यहाँ पर, ये तो नया रूल वाला आ चुका क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से निकाल लीजिए। आप जानते हैं mdx प्लस का ndy बराबर का 0। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ये रूल आपको पता होना चाहिए। ओके, m का मतलब ये वाला पार्ट जो dx के गुना में, n का मतलब ये माइनस के साथ है, तो कोई दिक्कत आपको लेना नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख दूं ये चीज आपको जो है, तो मैं लिख दूं यहाँ से m का मान जो ये वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x वाई स्क्वायर इंटू का dx वाला पार्ट को थोड़ी ले, dx के जो मल्टीप्लाई में है। एंड इसकी बात कर ले तो यहाँ से n की बात करें तो हमारे पास हो चुका माइनस के साथ, लेकिन एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये तो क्लियर है, और बराबर नहीं, मतलब dy लिखा हुआ था। तो आप m और n निकाल लिया। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पर से क्या निकाल लीजिए, डेल m बट्टा का डेल y, और डेल n बट्टा का हम लोग डेल x निकाल सकते हैं। तो निकाल लेते हैं, डेल m बट्टा का आप डेल y निकाल लीजिए, क्या रिजल्टेंट मिलता है, y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट। ओके, तो ये 2x, अच्छा y के रिस्पेक्ट में करें तो x स्क्वायर, सिमिलरली y का 1, ये दुदुनी 4x, देखिए ना 2y ना, तो 4x बन गया, और ये y। और इसकी बात कर ले तो डेल n बट्टा का डेल x, माइनस रहने दीजिए, एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, और ये 3 दूनी का 6x y। तो ये क्लियर है कि आपको ये, अच्छा डेल m बट्टा में डेल y निकाला, डेल n बट्टा का डेल x निकाला। ओके, तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर है ही नहीं है। अब बराबर है नहीं कि यहाँ पर, तो आपको फिर आपको नया रूल लग जाएगा। बस आपको ये याद रखना, mx प्लस का जो हम लोग निकाले ny, उसमें गुना करके अगर 0 हो जाता है तो अच्छी बात है, उसके लिए भी कंडीशन, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसके लिए भी कंडीशन। तो ये जब बराबर ना हो, डेल m बट्टा डेल y, ये दोनों जब बराबर ना हो, अभी बराबर तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं, तब ये काम करेंगे। और बराबर होगा तो फिर तो हम लोग जानते हैं वो काम जो पहले क्वेश्चन बना चुके हैं इस पे। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है mx प्लस का ny है ना, तो m में x से गुना करिए, एक्स स्क्वायर का y माइनस का 2x वाई स्क्वायर प्लस n की जगह पर ये पार्ट है ओ, तो माइनस हम ऐसा कर लेते हैं ना, यहाँ से आपको प्लस नहीं माइनस से डाल देते हैं, एक के मरतबे काम बन जाएगा। और y से गुना करना है तो इसमें y से गुना करके लिखेंगे, तो पहले y लिख देंगे, ये एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर y। अब यहाँ पर x का पावर में 3y माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का एक्स क्यू वाई, और ये माइनस माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस वाला, अच्छा ये वाला, ये देखिए ना, ये पार्ट है ना एक्स क्यू, अच्छा ये दोनों तो कैंसिल हो गया, हाँ ये दोनों अपना कैंसिल हो जा रहा है, ये माइनस 2x स्क्वायर, तो फिर भी तो आपको बच ही जा रहा है, कहाँ 0 हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो हो ही रहा है ना, 3 में से 2 गया तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये चीज आपको हो चुका है, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर आपको नॉट इक्वल टू 0 है तो आपको जब IF लिखेंगे वो हम लोग डिवाइडिंग में 1 बट्टा mx प्लस का ny करेंगे, और इसको जो है हम इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 बट्टा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका ये मतलब है। अब इसको किस में मल्टीप्लाई करेंगे इस IF को, ये वाले इक्वेशन में। तो देखिए आप इसमें मल्टीप्लाइंग करिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग बाय IF, किससे गुना किया, IF से आपने गुना किया। तो देखिए 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला में मल्टीप्लाई अपन कर रहे हैं, ये वाला में, ठीक है ना। तो अपने पास तो इक्वेशन दिख ही रहा, उसी में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ये dx माइनस का 1 बट्टा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर वाई dy बराबर का 0। आप देख लीजिए ये 1 बट्टा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपने को जरूरत है तो ठीक है, वरना जरूरत नहीं है तो इसको हम लोग 0 में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हमें को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे देंगे तो अपना काम आसान हो जाएगा। देखिए इसके डिवाइडिंग में ये चला जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई के डिवाइडिंग में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। तो आप यहाँ पर ऐसा करिए ना, dx से गुना करते चलिए, काहे 2 मरतबा लफड़ा आप पाल लेंगे, dx भी जो हम लगा ही देते हैं, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। dx ये वाला dx माइनस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर बट्टा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये वाला dx, यहाँ पर माइनस का एक्स क्यू
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई, माइनस माइनस प्लस, यहां पर 3x स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बराबर का 0। ये चीज तो क्लियर है कि आप यहां पर से जो है कुछ ना कुछ कैंसिल कर सकते हैं। जैसे ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये वाला हो जाएगा, स्क्वायर से ये जाएगा, मतलब इसमें ओ ये भी तो जाएगा 1/y dx माइनस, अच्छा ये इसमें का कैंसिल हो गया, नीचे x बच गया नहीं, तो -2/x ये dx। इसकी बात कर ले तो ये ऊपर 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 x/y स्क्वायर बन जाएगा नहीं, तो x/y स्क्वायर ये dy है, dy डाल दीजिए, ये प्लस है ना तो प्लस रहने दीजिए। इसमें y कैंसिल, स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल, मतलब 3y बट्टा में कितना y, अरे यार 3y बट्टा में y कहाँ से आ जाएगा, ये वाला पार्ट आप कैंसिल कर दिए, y नीचे का y, यहाँ पे 3y कहाँ से आएगा, 3y नहीं होगा, डायरेक्ट 3 होगा, और बराबर का dy बराबर का 0। ये तो क्लियर है कि आपने यहां तक पहुंचा दिया। अब यहां से जो आता है वो बड़ा खतरनाक चीज आ जाता है कि किसको किसके साथ डिफरेंशिएट करें। तो मैं आपको पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले ये चीज ध्यान से सुने, ये बड़ी अच्छी चीज है, आगे जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे आपको जरूरत पड़ेगा। देखिए अगर आपको इस तरीके का मुसीबत आ जाता तो मैं आपको बोलूं यहां पे पहले देख लीजिए dx और dy वाला कौन टर्म है। देखिए ये dy है, यहाँ y, इसका काम अपना आसान है, इसके लिए चिंता करना छोड़ दीजिए। यहां पर एक्स वाई वाला है, यहां पे सिर्फ dy के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ये आपकी चिंता का सवाल है, इसको रहने दीजिए। अभी इसकी बात करें तो ये भी आपका चिंता का चीजें नहीं है, क्योंकि यहां पर x से dx के रिस्पेक्ट में करना है, ये तो अपना अपना, ये चिंता वाली चीज है। देखिए नीचे y लिखा हुआ है ना, और आपको dx के रिस्पेक्ट में करना, कैसे करिएगा, यही तो मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सभी को एक साथ कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, और उस वाले को एक साथ कर लीजिए जो अपने लिए आसान है। ये दोनों तो अपना वाला है, -2x dx है, और यहां पर आपको 3 बट्टा में y है, तो इसके लिए तो दिक्कतें नहीं है, dx प्लस 3 बट्टा में y dy, तो ये चीज के लिए आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों के लिए दिक्कत है। तो इसके लिए भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप इसका पहले लघुत्तम ले लीजिए, y से y डिवाइड करेगा तो ऊपर y dx, y स्क्वायर खत्म, x dy। अब देखिए ये एक छोटा सा फॉर्म ले चुका है, लेकिन एक चीज है, ये फॉर्म क्या लिया ये भी आपको पता होना चाहिए, कैसा फॉर्म ले लिया। आप u बाई v का कभी नाम सुने होंगे, आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अगर हम बात कर ले, डिफरेंशिएशन में जैसे हम लिखते हैं ना u बट्टा v का, अगर आप डिफरेंशिएट करते तो v का स्क्वायर, v को रहने दीजिए, u का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं ये चीज, तो ये वही चीज है। बट आपको देखिए पहले ये डिफरेंशिएशन करके दे चुका है, इसका मतलब ये पहले रहा होगा क्या चीज मालूम है आपको, ये y है ना नीचे, मतलब ये v का काम करता होगा y, ये क्लियर है ना, और x का जो काम करता होगा जो dx, जो x बाहर है ये, तो y का स्क्वायर किया, y को रहने दिया, dx मतलब x का डिफरेंशिएशन किया माइनस, अब x को रहने दिया, y का dy, ये चक्कर है यहाँ पर। ओके, बट आप शुरू से निकालते आए इसका, लेकिन आपको पहले ये चीज दिया रहता है, मतलब आपको बनाना पड़ता है ऐसा फॉर्म, जैसे बनाए ना इसको ऐसे काम करके, कभी कभी बड़ा मुसीबत में डाल देता है, ऐसा नहीं बनता रहता, तो कुछ गुना भाग भी करना पड़ता है, तो ये भी चीज आपको ख्याल रखना है। dx प्लस का 3 बट्टा का y dy बराबर का 0। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ बड़ा काम यहां पे नहीं करना है, तो बड़ा काम नहीं करना तो क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे, क्योंकि अब अपना आ चुका है इंटीग्रेटिंग। देखिए आप इंटीग्रेटिंग करिएगा तो क्या लिखेंगे, ये डिफरेंशिएशन में dx बट्टा में y माइनस का 2x, 2 बाहर करिए 1/x dx, 3 को बाहर करिए 1/y dy, सब तो अब अपना है। देखिए आप dx का डिफरेंशिएशन क्या लिखते भाई साहब, आप x लिखते, क्योंकि यहां पर जो होता वही लिखते, ये भी एक x के तरह ही काम कर रहा है, तो मतलब x बट्टा का y, क्लियर है। माइनस का 2 ये log x, ये 3 log y, और कांस्टेंट यहां पर अगर आप जोड़ना चाहते हैं बराबर की इस पार ना 0 प्लस c, तो आप यहां पर एक बात बताइए, ये x बट्टा y है ना, इसके लिए दिक्कत नहीं लेना, ये रहने दीजिए, ये 3 log y को पहले लिख लीजिए, जो पावर में 3 जाएगा log के, ये पावर बन जाएगा, माइनस का 2 log x था, जो ये भी पावर बन गया, x स्क्वायर बराबर का कांस्टेंट, x बट्टा का y log m बट्टा n, मतलब y क्यू बट्टा में x स्क्वायर बराबर का कांस्टेंट। ये चीज तो क्लियर आपका यहां पर पहुंच चुके हैं।
अब हम लोग करें तो क्या करें भाई, आप यहाँ पे कुछ मत करिए, ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ चुका है, बस इसमें यही रहने दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना कितना था, 17 था। मैं अब किसकी बात करूंगा, 18 के बात करूंगा। 18 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सब बता रहे हैं, अगर आप इग्नोर करते हैं क्वेश्चन को तो याद रखिए आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो इग्नोर ना करें। ये लीजिए, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक लीजिए, एंड आगे आप यहां से स्टार्ट करिए, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं आपको 18 का सॉल्यूशन देता हूं। देखिए 18 का अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो देखिए कैसे बनाए हम लोग। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, मैं उस क्वेश्चन को पहले नोट कर लूं या फिर डायरेक्ट हम गुना कर दूं। तो आप डायरेक्ट गुना कर सकते, क्वेश्चन सामने है। तो देखिए आप क्या कर सकते, y dx से गुना कर दीजिए। तो y dx और यहां पर आपको x y है ना, तो आप ऐसा करिए x y से गुना कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा अपना x y का स्क्वायर dx प्लस x dy से गुना करेंगे तो x dy और माइनस का x स्क्वायर y dy। ये तो सिंपल सा चीज था, आपको जो मालूम है। तो हमने गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद ये y लिखा हुआ है x स्क्वायर y, ओके। तो मैं आपको बात कर लूं, यहां पर आपको यहां पर एक जोड़ा लगाना है। पहले आपको देखना है किसका आप काम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन। देखिए कैसे, ये y dx ये अपने कैटेगरी में आता ही नहीं है, ये अलग है, क्योंकि भाई y को डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। y dy रहता था बेहतर था, भाई dy है तो मुश्किल नहीं है। यहां पर x y स्क्वायर ये भी खतरनाक है, अभी रहने दीजिए इसको। x dy ये कोई लॉजिक नहीं बनता। आप ऐसा करिए, ये y dx और x dy को एक साथ कर लीजिए। इस वाले की बात कर ले और इस वाले की बात कर ले, तो इन दोनों को एक साथ कर लीजिए। एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। अब क्या कर सकते हैं, ये तो ये आप वाई डी एक्स एक्स वाई, इसको वाई 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 वाई, आप इसको ऐसा करिए ना, y को रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन किया, x को रहने दिया, y का डिफरेंशिएशन, y को रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन, u इंटू भी लगाया। मतलब इस पहले ऐसा रहा होगा ये क्या, जैसे हम x को रहने देते हैं, y का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, मतलब आपको पहले यहां पर क्या होगा, y को रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन किया, फिर यहां पर x को रहने दिया, y का yx, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर इसको कैसे काम करें, एक्स वाई दोनों में एक्स वाई दिख रहा, कॉमन पहले लीजिए फिर देख लेते हैं। एक्स बाहर निकला, वाई बाहर निकला, वाई डी एक्स माइनस का एक्स बाहर निकल गया, नहीं वाई भी बाहर निकला, तो एक्स डी वाई बराबर का 0। आप यहां पर क्या कर, अच्छा एक्स वाई को हटाइए। अगर माइनस में आ जाए तो u बट्टा v का डिफरेंशिएशन है, बिल्कुल। तो आपको नीचे बट्टा में लाना है, क्या लाना पड़ेगा भाई, क्या लाना पड़ेगा, y dx है। सबसे पहले इस x y को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x y से डिवाइडिंग करना पड़ेगा। अगर x y से डिवाइडिंग करना पड़ेगा, नीचे भी अगर मैं x y ला दूं तो फायदा बन जाएगा अपना। कैसे, तो देखिए डिफरेंशिएशन है, डिवाइडिंग बाय x y का स्क्वायर से, यहां पर भी फायदा है, ये भी x y है, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा, फिर तो अपना खेल हो जाएगा। एक्स वाई डिवाइडिंग में एक्स वाई का होल स्क्वायर, यहां से एक्स वाई खत्म, वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई बट्टा में एक्स वाई होल स्क्वायर था, एक कैंसिल हो गया। अब क्या होगा, अरे भाई साहब एक्स वाई का होल स्क्वायर होता तो काम बनता, काट तो दिए। अब क्या कर, ऐसा करिए ना, ये एक्स वाई है, इसमें जाएगा तो काम बन जाएगा, वाई वाई कैंसिल, डी एक्स बट्टा में एक्स आ गया, काम बन गया। फिर तो ये डी एक्स वाई बट्टा में, आप इसे चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, इंटरेस्टिंग दिखेगा, मतलब कोई एक्स बट्टा वाई का होल स्क्वायर डी एक्स वाई प्लस वाई एक्स, इसके सेपरेट करिए ना, वाई वाई कैंसिल, डी एक्स बट्टा का एक्स, वाई एक्स एक्स कैंसिल, डी वाई बट्टा का वाई। देखिए अब क्लियर हो चुका, अपना काम हो चुका, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट कर दीजिए। क्या लिखे भाई, तो आप इंटीग्रेशन में लिखिए 1 बट्टा में एक्स वाई का होल स्क्वायर डी एक्स वाई
dx बट्टा का x माइनस का dy बट्टा का y। तो आपको यहां पर ये चीज हो चुका है, ये 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, जैसे आप कभी पढ़े 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का dx के रेस्पेक्ट में, याद रखें ये दोनों सेम होता है, ये दोनों सेम होता है। यहाँ x है तो यहाँ भी x का ही काम करते हैं, ये भी तो एक्स वाई है, मानिए ना ये भी एक एक्स की तरह काम कर रहा है, कैपिटल एक्स की तरह मानिए काम कर रहा है, ये भी तो कैपिटल एक्स की तरह काम कर रहा है। 1 बट्टा एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बट्टा का एक्स मतलब एक्स वाई, यही ना, कैपिटल एक्स लिखेंगे तो 1 बट्टा एक्स वाई ना, बिल्कुल एक्स वाई यही काम कर रहा है। प्लस dx बट्टा में ये आपका log x हो चुका है, ये log y हो चुका है, बराबर का log c ले ले बाहर में, नहीं लीजिएगा तो छोड़ दीजिए। तो एक चीज है यहां पर आपका जो क्लियर आ चुका फाइनली, माइनस 1 बट्टा का एक्स वाई, ये log m बाई एन वाला चक्कर है, तो x बट्टा का y बराबर का कांस्टेंट। तो ये आपका फाइनली ये क्वेश्चन क्या हुआ, आपका 18 था जो आपका सॉल्व हो चुका है। ओके तो चलिए मैं आपको 19 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाली है। 19 का डायरेक्ट सॉल्यूशन देख रहे, क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपको यहां पर सबसे पहले आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर में 0 कंपेयरिंग कर लेते, तो अपना m का मान जो dx वाला जो है निकाल लीजिए, वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, ओके m का मान। n का बात कर ले तो आपको 3x y का स्क्वायर माइनस का एक्स क्यू। ये तो क्लियर है कि ये सब m और n का मान हम लोग निकाल चुके हैं इसका। mx प्लस का ny निकाल लीजिए, mx प्लस का ny देख लेते हैं, अगर ये 0 हो जाता है तो फिर ठीक है, नहीं होता है तो फिर आप पहले वाला रूल हम लोग लगाएंगे। mx मतलब आपको इसमें क्या करना है, x से गुना करना है, गुना कर लीजिए, एक्स वाई क्यू 3x क्यू वाई, ये तो क्लियर है आपको। n से इसमें गुना कर लेंगे और जोड़ देंगे, प्लस एन वाई नहीं एन वाई वाई से गुना करिए, 3x वाई क्यू एक्स क्यू वाई, ये एक्स क्यू वाई है और एक्स वाई क्यू है, एक्स वाई क्यू कौन है और यहाँ पर ये है, ये दोनों जुड़ जाएगा, 4x वाई क्यू, ये भी माइनस का 4x वाई क्यू। इससे ये साबित होता है कि ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर हम लोग IF निकाल के गुना कर देंगे। 1 बट्टा का ये इंटीग्रेशन नहीं, आपको IF क्या निकालेंगे, 1 बट्टा का mx प्लस का ny। अब यहां पर 1 बट्टा में ये वाला पार्ट लिख लेंगे, 4x, ये 4x वाई क्यू माइनस का 4x क्यू वाई। तो आप यहां पर IF निकाल चुके हैं, अब मैं इस IF से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन में, मल्टीप्लाइंग बाय IF। अब इंटीग्रेशन फैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं ये टोटल पार्ट से, किसमें अपना जो इक्वेशन है, ओके तो उसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं मतलब आपको फाइनली बोले तो ये वाई क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, सामने क्वेश्चन है, उसके डिवाइडिंग में ये वाला पार्ट चला जाएगा IF। अच्छा मगर हम लोग इसके डिवाइडिंग में भेजकर भी कोई फायदा होगा क्या, देख लेते हैं, अगर फायदा होता है तो यूज करेंगे, वरना 0 के बराबर अपन करके कहानी खत्म करेंगे। प्लस 3x वाई स्क्वायर के डिवाइडिंग में एक्स क्यू के बट्टा में 4x वाई क्यू माइनस का 4x क्यू वाई, 0 वाला तो चक्रे खत्म है, ये अपना डिवाई है। अगर ये सब के डिवाइडिंग में जा चुका है तो रिजल्टेंट में क्या, इसको इसके सेपरेट कर दे, कितना सेपरेट करिएगा, हम पहले से सेपरेट छोड़िए, इसका लघुत्तम लेके इसको पहले 0 के बराबर कर लीजिए, ठीक है, कहानी खत्म करिए इसका। तो अपने पास वाई क्यू गुना कर लीजिए ना, वाई क्यू डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर वाई डी एक्स, ये वाला पार्ट भी तो गुना होगा, प्लस का 3x वाई स्क्वायर डी वाई माइनस का एक्स क्यू डी वाई बराबर का 0। तो आप यहां पर से ये देखिए कि आपके लिए कौन फायदेमंद है, ये वाई क्यू डी एक्स के साथ है, यहाँ पर दोनों चीज है, यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर कोई आपका लॉजिक नहीं है यहाँ पर मिल रहा आपको। तो क्या करिए, dx वाले को एक साथ करिए, यहाँ पर भी dx है और कहा ये भी dx है, चलिए दोनों dx को बाहर कर लीजिए, वाई क्यू
अच्छा, बाहर करने से कोई फायदा होगा क्या? नहीं, अभी तो हम बाहर से तो अंदर लाए हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको पहले यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि काम करे तो क्या करें हम लोग। ये dx वाई क्यू का एक ये दिख रहा है, ये दोनों में कुछ काम हो सकता लग रहा है, होगा क्या? वाई क्यू डी एक्स, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन नहीं 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 नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं मौजूद होगा तो हो सकता है। तो वाई क्यू का डिफरेंशिएशन मतलब वाई, इसका डिफरेंशिएशन करिए तो 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर बिल्कुल, और x को रहने देंगे ना तो हाँ बिल्कुल, आपको यहाँ पर एक 3y स्क्वायर दिख रहा है और x को रहने दिया है, मतलब ये वाला पार्ट का जोड़ा लगाइए। तो इसमें जो चक्कर क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा सोचना पड़ता है बस, और कोई खास यहाँ पर वजह नहीं है। ये dy वाला और ये दोनों बच गया। अब ये दोनों पार्टनर को एक साथ करिए, दोनों में माइनस, माइनस पहले बाहर निकाल लीजिए। तो ये अपना 3x स्क्वायर y dx और ये प्लस का x क्यू dy बराबर का 0। ये तो अपना क्लियर है कि ये वाई क्यू था, ये dx है, मतलब आपको यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन हुआ होगा, वाई क्यू को रहने दिया, x का डिफरेंशिएशन तो उल्टा ही लिखिए ना, x मतलब सिंगल है, y का पावर 3 है, यही ना भाई। देखिए ना, वाई क्यू को रहने दीजिए u इंटू भी, वाई क्यू को रहने दीजिए x का dx, यहाँ पे वाई क्यू का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर है ना, x को रहने दिया dy। तो ये क्लियर यहाँ पर हो चुका है कि ये u इंटू भी इसका है, इसमें क्या है तो इसमें भी u इंटू भी है। देखिए x का 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का क्या मतलब हो चुका है कि x का पावर पहले ये 3 रहा होगा तभी तो 3x स्क्वायर बनेगा, और ये y का आपको सिंपल y रहा होगा यहाँ पर बिल्कुल। देखिए ना, y सिंगल दिया हुआ है ना यहाँ पे y, तो ये चीज आपने समझा पहले। अब यहाँ पर से इंटीग्रेट कर लेंगे तो आसान होगा आपका इंटीग्रेटिंग। ये सिमिलरली, क्योंकि आप जानते हैं dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x से होता है, जो यहाँ पर होता है, यहाँ पर x y क्यू है तो ये सिमिलरली, यहाँ पर x क्यू y है तो ये भी सिमिलरली बराबर का 0। अच्छा, बराबर का हम लोग c लिखेंगे, 0 है इस साइड में, मैं इसको क्या कर दूं बराबर का, अरे भाई बराबर का c जा, तो आपको इन दोनों में कॉमन है एक्स वाई, ले लीजिए एक्स वाई कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर से एक्स वाई कॉमन हो चुका है तो क्या लिखे, एक्स गया यहाँ वाई गया तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर का कांस्टेंट। तो ये क्या हो चुका है, इसका फाइनली आपको रिजल्टेंट आ चुका है, इज अ सॉल्यूशन। ओके, तो अब मैं अगला क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देख लीजिए, 18 से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें मिटा दिए। तो आप यहां तक पहले ले लीजिए, यहां तक लीजिए, ये 19 का यहां तक, ये इसे यहां तक ले लीजिए। अच्छा, ये तो आपका हो ही चुका है क्लियर, ये लास्ट है आपका। तो मैं आगे अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं वो क्वेश्चन आपको काफी मजबूत क्वेश्चन है, क्योंकि अब जो हम लोग अगला एक्सरसाइज में मतलब अगला चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां से अब इसको हम खत्म करते हैं। ओके, तो ये जो आपको यहां से जो क्वेश्चन पढ़ने वाले इसमें जो, अच्छा पहले हम लोग यहां पर क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं 19 तक सॉल्व कर लिए थे। ओके, अगर मैं बात कर लूं यहां पर एक नाम दे दूं 20 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अच्छा दिखेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है, और इस 20 नंबर के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखने वाले क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्यूशन। देखिए अपने को जो यहां पर दिया गया है पी स्क्वायर प्लस का 2px माइनस का 3x स्क्वायर बराबर में 0, ये चीज है ना, राइट, ये चीज है। और देखिए अब अगर आप याद रखें, इग्नोर ना करें क्वेश्चन को, क्वेश्चन सब काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब हमने लाया, इग्नोर करेंगे तो फिर बाद में दिक्कत आपको होगी। सबसे पहले इसका आप फैक्टर तोड़िए, क्या करिए, फैक्टर तोड़िए, और फैक्टर तोड़ेंगे तभी अपना काम बनने वाला है। तो फैक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ये पी स्क्वायर है, बस नॉर्मल सा फैक्टर, इसको इससे गुना करिएगा, माइनस 3p स्क्वायर, 2px को आप क्या लिख सकते हैं, आप इसमें 2px आप px जोड़ दीजिए, आप ऐसा कर लीजिए 2px को 3px और px कर लीजिए तो हो जाएगा, नहीं घटाना पड़ेगा, px माइनस का 3x स्क्वायर। तो ये आपको नॉर्मल सा फैक्टर था जिसको अपन कहा कि ये
फैक्टर तोड़ा। अब देखिए फैक्टर तोड़ने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, और छोटा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ से p कॉमन लेना पड़ेगा। p ले लिया, प्लस का p तो गायब 3x, माइनस का p कॉमन ले लीजिए, तो ये आपको प्लस का p 3x बराबर का 0। अब ये p माइनस का x, अब p प्लस का 3x। तो आपने ये चीज कर लिया, और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, ये आपको जो चैप्टर है ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ द फर्स्ट डिग्री, तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो आपको यहाँ पर इसके लिए जो रूल है, इसके लिए जो कंडीशन है, आपने ये काम कर लिया ना, तो दो काम करेंगे यहाँ से। वेन जब p माइनस एक्स बराबर का 0 हो गया तो p का मान x, याद रखें यहां पर जो p का जो काम कर रहा है वो dy बट्टा का dx काम कर रहा है। क्या चीज? dy बट्टा का dx, राइट। तो देखिए यहां से आपको क्या करना है, p की जगह पे dy बट्टा dx रखिए, बराबर का x रखिए। dy को अकेला कर लेंगे तो x इंटू का dx डाल देंगे। y का अब इंटीग्रेट करने की बात है, इंटीग्रेट कर लीजिए तो आप क्या लिखेंगे, y और एक्स स्क्वायर बट्टा का 2 प्लस का कांस्टेंट उठा के लिए आइए, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का c बराबर का 0। ये तो क्लियर है कि आपने ये काम कर लिया, ओके। अब बात होती है p प्लस का 3x, p प्लस का 3x। एक चीज याद रखें, ये p प्लस का 3x यहां से स्टार्ट करेंगे व्हेन जब p प्लस 3x बराबर का 0, नहीं दो के ये 0, ये इसके बाद 0, तो p बराबर में माइनस का 3x, p के जगह पे dy बट्टा dx बराबर का माइनस का 3x, डिफरेंशिएशन dy बराबर का माइनस का 3x इंटू का dx। अब यहां से y को अकेला करेंगे, y मतलब डिफरेंशिएशन इधर गया इंटीग्रेशन, या फिर लिख दीजिए ना इंटीग्रेट, तो आपको y और माइनस का 3 बार एक्स स्क्वायर बट्टा का 2 प्लस का कांस्टेंट, तो आप यहां पर उठा कर ले आइएगा, तो ये आपको हो चुका y माइनस का प्लस का 3x स्क्वायर बट्टा का 2 माइनस का c बराबर का 0। आपने ये काम कर लिया। आप इसका जो फाइनली सॉल्यूशन लिखेंगे, हेंस सॉल्यूशन जो लिखेंगे वो आपको लिखना है ये दोनों का, ये वाला दोनों का जो आपको क्या करना है, ऐसे करके y माइनस का एक्स स्क्वायर बट्टा में 2 माइनस का c, ये पहला वाला, और दूसरा वाला y प्लस का 3x स्क्वायर बट्टा का 2 माइनस का c और बराबर का 0। आप यहां पर छोड़ सकते हैं, लेकिन बट्टा में 2 है तो 2 को हटा दीजिए, ये 2 को y से गुना करिए, 2y माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2c, 2 कहानी की 0 में भाग गुना हो जाएगा, और ये 2y 3x स्क्वायर माइनस का 2c, बस इस 2c का एक नाम दे दीजिए, 2y माइनस का एक्स स्क्वायर के 2y प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का के, ये दोनों का अपन का किया, एक नाम दे दिया, वेयर के इज अ 2c। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लूं तो अपने पास जो पहुंचेगा 21 नंबर क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन की बात कर ले तो अपने पास जो है, अच्छा पहले आप यहाँ पर अपने को ऐसा दे चुका है नहीं, तो सामने क्वेश्चन है, ये p लिखा हुआ है और ये e का पावर माइनस का x प्लस का 1 है बराबर का 0। आप क्या करिए, पहले गुना कर लीजिए, p स्क्वायर माइनस का p e का पावर x प्लस का p e का पावर में माइनस का x, ये तो अच्छी बात है। अच्छा ये प्लस कैसे होगा, माइनस p से अपन गुना किए, ठीक है, 1 लिखा हुआ, 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, e का पावर x e का पावर माइनस का x बराबर का 0। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ नहीं लिख सकते, x माइनस एक्स 0, e का पावर 0 का मान 1, क्योंकि अपन को कॉमन लेने में मजा आएगा। p यहां से बाहर निकालिएगा तो ये p माइनस का e का पावर x और माइनस का e का पावर x कॉमन लीजिए, हाँ दोनों में e का पावर माइनस एक्स कॉमन है, ये p माइनस का e का पावर x बराबर का 0। अब यहाँ पर से p माइनस e का p प्लस ये p माइनस e का पावर x, और यहाँ पर से p के साथ आपका ये आ चुका p माइनस e का पावर माइनस का, ये चीज आपने लिया है। अब दो काम करना है, एक इसके बराबर एक इसके बराबर, वेन p माइनस e का पावर x बराबर का 0 तो p का मान e का पावर x, dy बट्टा dx बराबर में e का पावर x, तो dy बराबर में e का पावर x इंटू का dx इंटीग्रेट y बराबर में e का पावर x प्लस का कांस्टेंट y
हाँ रहने दीजिए, उठा कर लिए आते, छोड़ेंगे क्यों। प्लस का, ओ सॉरी प्लस नहीं माइनस, बराबर का 0। अब हम लोग अगेन, अच्छा मैं नीचे लिख दूं, यहाँ पर स्पेस है, मैं ये साइड में ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। आप नीचे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन व्हेन, जब हम लोग p माइनस ई का पावर माइनस एक्स बराबर में आप 0 करते हैं, तो p बराबर में ई का पावर का माइनस का x, dy बट्टा डी एक्स बराबर में ई का पावर माइनस। आप सोच रहे ये कहाँ से आ रहा है, ये p का वैल्यू dy बट्टा डी एक्स, p किसके तरह काम करता है, dy बट्टा डी एक्स। ओके, तो आप dy को अकेला कर लीजिए, ई का पावर माइनस का x dx, इंटीग्रेट, या फिर आप डिफरेंशिएशन इधर गया तो इंटीग्रेट ही बन जाता, वही चक्कर होता है, या लिख दीजिए ई का पावर माइनस का x प्लस का कांस्टेंट, लेकिन माइनस x है तो माइनस बाहर, y माइनस प्लस ई का पावर माइनस एक्स माइनस सी बराबर का 0। हेंस फाइनली अगर सॉल्यूशन लिखे तो क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट y माइनस ई का पावर x माइनस का c, और ये वाला पार्ट y प्लस ई का पावर माइनस का x माइनस का c बराबर का 0। अच्छा, तो ये आपका क्या हो चुका, आपका फाइनली आपका सॉल्यूशन आ चुका है। पहले इन दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते कौन दोनों है। देखिए ये किस है ना, 20 नंबर का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं छोटा कर देता हूं जिससे कि स्क्रीनशॉट और थोड़ा दिखने में आपके लिए कंफर्टेबल हो। यहां से आप, अच्छा ये 20 यहां तक है, यहां तक लीजिए, यहां तक, एंड 21 यहां तक लीजिए, और ये पूरा ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन की इसमें बात कर लूं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, सभी क्वेश्चन को देखने वाले इसमें, एक दो क्वेश्चन नहीं काफी क्वेश्चन है, एकदम रिलैक्स मोड में हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 21 था तो 22 की ओर चलते, और हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन में एक ये आता है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बनाते, कोई मुश्किल नहीं है। y बराबर में 1 प्लस का p इंटू का x ap का स्क्वायर। देखिए आप यहां पर इसको देखिए, ये वाले को जो है सॉल्व करने के लिए आपको बस आपको छोटा छोटा काम करना है, क्योंकि इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक लीनियर बनने वाला है। ऐसा करिए ना, पहले आप इसको जो है x से गुना कर दीजिए, px जा प्लस का x ना, x का x प्लस ap स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट मान ले। ये सब छोटा p लिखा हुआ है, याद रखें, बड़का p जो होगा यहां से वो स्टार्ट करेगा, और ऐसे छोटा p लिखा हुआ है। ओके, आपको यहां पर इक्वेशन मान लिया। अब इसका सेकेंड स्टेप करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, क्लियर है। और किसको, इक्वेशन 1 को, dy बट्टा में dx बराबर में x का 1, इसमें u इंटू भी लगाइएगा, p को रहने दीजिए x का 1, x को रहने दीजिए p का dp बट्टा का dx, a को रहने दीजिए, अच्छा a तो एक कांस्टेंट है, a p का 2p और dp बट्टा का dx। अब देखिए क्या अपने को रिजल्टेंट यहां से मिलता है, यहां पर भी x वाला dp बट्टा dx, यहां पर भी dp बट्टा dx, इससे कोई फायदा होगा क्या। अच्छा यहाँ पे dy बट्टा का dx है, ये p है। आप एक चीज जानते हैं, p बराबर में हम लोग लिखते हैं dy बट्टा का dx। मैं इसके जगह पर p लिख दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना सब चीज है। तो ये तो आपका क्लियर है, dp बट्टा dx दोनों में से कॉमन ले लीजिए, ये अपना 1 बनने वाला, 1 बनेगा, x बनेगा, ये a प्लस का 2p बनने वाला है, 2ap बनने वाला है, और dp बट्टा dx बाहर, pp कैंसिल, 1 को इधर भेजिए, माइनस का 1, मतलब ये बराबर में माइनस का 1, x प्लस का 2ap dp बट्टा dx माइनस का 1। अगर आप यहां से dp बट्टा dx को अकेला कर ले तो माइनस को इधर ले आते, नहीं अच्छा रहेगा क्या, अरे रहने दीजिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है। x बट्टा में 2ap, ये डिवाइडिंग में गया, जो गुना में होता भाग में जाता, पलट दीजिए, dx को ऊपर कर लीजिए, माइनस का, ओ हो ये भी तो पलटाएगा,
यस, ये x प्लस का 2ap क्या करें आप, उठा के इधर लाइए, क्योंकि आपको तो इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस का x बराबर का -2ap। इट इज लीनियर फॉर्म, इट इज लीनियर। ये क्या हो चुका है, आपको लीनियर में आ चुका है। अब बात करिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते क्या। आप यहां पर क्या करेंगे, तो p का वैल्यू 1, q का वैल्यू माइनस का 2ap, ये तो क्लियर है। if की बात करेंगे, e का पावर में p dx, p का मान 1 और dx का मान, ओ dp में लिखा हुआ है तो dx आप कैसे लेंगे, dp में है ना, तो आपको p में लेना पड़ेगा, मतलब आपको dp में लेना पड़ेगा। अरे कितना मतलब dd लिखे, dp, ये e का पावर p हो चुका है, IF निकल चुका। अब तो अपना क्लियर है कि सॉल्यूशन निकालना। सॉल्यूशन के लिए बस वही काम करते, लॉजिक वही चलता है। सॉल्यूशन इज, देखिए आपको वही काम करना है। क्या होता है आपको y इंटू IF, देखिए यहां पर क्या है x है, तो x ये देखिए ना, ये x है, x IF e का पावर p q माइनस का 2ap e का पावर p IF। अब देखिए अब क्या, अब तो यहां पर अपना dp आएगा, तो ये तो क्लियर है कि आपको x इंटू ई का पावर p, इसके साथ आप कुछ कर भी नहीं सकते। इसकी बात कर ले तो कांस्टेंट बाहर करेंगे, माइनस का 2, ये p लिखा हुआ है वरना b ना दिखने लगे, ये 2a, ये p e का पावर का p dp। आप इसमें क्या कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बस लगाइए अपना वाला धंधा। अपना वाला धंधा का मतलब क्या चीज, u इंटू भी वाला जो खेल है वही करिएगा, p को रहने दीजिए और e का। अब हम लोग इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, मतलब आप ये छोटा सा काम है ये ना, मैं तो डायरेक्ट आपको ऐसे कर देता हूँ वरना और टाइम लग जाएगा। e का पावर p का e का पावर p माइनस डालेंगे, यहाँ पर एक मरतबा और करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर डबल टाइम डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। तो p का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन की बात है, p का 1, e का पावर p का e का पावर p। अब यहां पर ये फाइनली इंटीग्रेशन होगा, यहां पर ये वाला चक्कर हो जाता है ना ये, तो माइनस का 2a p e का पावर p माइनस का e का पावर p। आप e का पावर p को, अच्छा हम लोग कांस्टेंट एडिंग नहीं किए ना, यहां से एडिंग कर दे क्या, कांस्टेंट एडिंग कर दिया। तो आप यहां पर बात कर ले तो ये माइनस का 2a, p कॉमन ले लीजिएगा तो e का पावर p माइनस का, ओहो e का पावर p कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ p डायरेक्ट कॉमन हो ही नहीं सकता, यहाँ पर कॉमन क्या होगा, e का पावर p होने वाली है, मतलब ये ऐसा ऐसा p माइनस का 1 होने वाला है और ये अपना कांस्टेंट है। अगर मैं बात कर लूं तो ये क्या है, x e का पावर p है ना, भाग दीजिए e का पावर p कैंसिल, तो x बराबर में माइनस का 2a e का पावर p कैंसिल, p माइनस का 1, यहाँ पर c e का पावर माइनस का p, क्योंकि ऊपर लाके भेज दिए। ये तो क्लियर है। अब इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए और कह दीजिए कि पहला और दूसरा को सॉल्व करेंगे जिससे कि हमको क्या होगा, आंसर मिलेगा। तो अब किसको, p के लिए, तो हम यहाँ पर लिख देते p कि पहले ऐसे लिख दे, इलिमिनेट लिख देते हैं, इलिमिनेटिंग, किसको इलिमिनेट करेंगे, p को, जो हमें क्या देगा, और वो भी किसको किसको, ऑफ पहला और दूसरा का। जब हम सॉल्व करेंगे देन हमको क्या मिलेगा, यहां से जनरल सोल्यूशन। आपको आंसर इतना ही लिखना है, वी गेट, आगे नहीं, बस रहने दीजिए यहां पर, जनरल सॉल्यूशन ये हमें मिलने वाला। तो अपन यहां तक लिख लिए, ये क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मैं अगले क्वेश्चन की बात कर लूं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर जो था आपको कितना था, 22। अब चलेंगे 23 की ओर। देखिए ये अपना 23 क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी बात कर लूं, इस 23 की, तो इसमें आपको जो दिया गया इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि y, अच्छा y प्लस पी एक्स बराबर में x का पावर 4 है ना, रहने दीजिए ना, y बराबर में हमने लिख दिया माइनस का पी एक्स, x का पावर 4 पी ए स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन किया विथ रेस्पेक्ट टू दी x, dy बट्टा का dx
माइनस का बाहर करिए, u इंटू भी लगाइए इसमें, p को रहने दीजिए x का 1 प्लस x को रहने दीजिए dp बट्टा का dx। ये तो क्लियर है आपको यहां तक। अब इस वाले के साथ खेलेंगे, x का पावर 4 को रहने दीजिए p का 2p dp बट्टा का dx, p स्क्वायर को रहने दीजिए x का पावर 4 का 4x क्यूब इज अ ब्रैकेट। तो ये इसका नाम एक p दे देते ताकि p में अपना खेल हो जाएगा। तो p बराबर में माइनस से गुना कर दे, माइनस का p माइनस का x dp बट्टा का dx। तो आपको आगे इसमें हमारा क्या आ जाएगा, ये वाली तो बात है, इसमें क्या करें अभी इसमें रहने दीजिएगा कि सब में dp वाले को एक साथ करेंगे ना। तो 2p x का पावर 4 dp बट्टा का dx 4x क्यू p स्क्वायर। आगे तो कुछ है ही नहीं है, ये माइनस p प्लस p, ये तो 2p बन चुका है इधर आके। देखिए मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं यहाँ पर जितने भी dp वाले जो है उसको एक साथ करिए, कोई फायदा। देखिए अगर मैं इस चीज को एक साथ कर लूँ तो एक फैक्टर मिल जाएगा, ये वाले को एक साथ ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पर क्योंकि x का पावर 4 है, यहाँ पर ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, इसको उठाकर लाएंगे तो इसमें आपको क्या कॉमन आ जाएगा, p, यहाँ x है तो ये 2p और ये x। अच्छा ऐसा कर लेते हम लोग, ऐसा कर लेते, दिक्कत नहीं होगा। तो ये चीज है, इसको उठाकर अपन लाए, ये p 2p, ये प्लस का x dp बट्टा का dx। इन दोनों में कॉमन x का पावर 4, यहाँ पर x का पावर 3, तो x का पावर 3, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 4 कॉमन, यहाँ पर भी p, यहाँ पर भी p कॉमन ले लीजिए। तो हम लोग कॉमन क्या ले ले बोलिए, तो ये x का पावर 3 है तो 2p x का पावर 3 कॉमन तो ले लेंगे। ये गया x dp बट्टा का dx प्लस ये 2 ओनली 2 बचेगा, या p स्क्वायर था, यहाँ पर सिंगल p था, सिंगल p कॉमन लिए तो 2p। आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, इन दोनों को इधर लाकर एक आपको कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों में आपको ये चीज मिलने वाला है। देख लीजिए ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, तो मैं उठाकर इसको ले आता हूं, माइनस का ये वाला पार्ट 2p x क्यू। तो ऐसा दिखाने के लिए मैं 2p को पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, ये काम करिएगा। ये p लिखा हुआ नो की d, ये थोड़ा कभी कभी अजब लिखा जाता है, दिक्कत इसके लिए नहीं लेना। तो आपको यहां पर बराबर का 0, ये देखिए यहां से यहां तक की मैं बात कर ले तो यहां पर ये दोनों पार्ट से मैं कॉमन ले लीजिए, 2p प्लस का x dp बट्टा का dx। तो ये 1 माइनस का ये कॉमन, ये 2p x क्यू, when ये आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया तो ये ब्रैकेट में आप when जब मैं बात कर लूँ इसको जीरो के बराबर कर लेंगे एक मर्तबा, तो क्या रिजल्टेड आएगा। तो एक ही को 0 के बराबर करिए ना, अपना काम बन जाएगा ना, क्योंकि इक्वेशन 1 तो निकाल चुके हैं, दूसरा निकाल के हम लोग बोलेंगे p को एलिमिनेट करेंगे तो आंसर अपना आ जाएगा। ऐसा p का वैल्यू निकल भी जाएगा यहाँ से। देखिए तो x 2p है, पहले 2p है तो 2p लिखेंगे ना, एंड 2p प्लस का x dp बट्टा का dx बराबर का 0 है। तो 2p बराबर में अगर 2p को अकेला करते हैं तो 2p को हम लोग उधर भेज देते हैं ना, x dp को इधर ही रहने देते, x dp बट्टा का dx बराबर का माइनस का 2p। ये तो क्लियर है कि यहां से आप बात कर ले कि dp वाले को हम लोग इंटीग्रेट करने के लिए ऐसा कर लेते हैं, पलट दे क्या, dx को ऊपर कर लेंगे और x dp नीचे 1 बट्टा का 2p। तो आपको यहाँ पर dx बट्टा का x कर लीजिए, माइनस का 1 बट्टा 2p इंटू डी पी, इंटीग्रेट करने की बात है, इंटीग्रेट कर लीजिए। अगर आप यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेते तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर से log x इसका हो जाएगा, इसका -1 बट्टा 2 बाहर, इसका log p, और यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट जोड़ देते जिसका नाम c1 दे देते। ये log लिखा हुआ है, क्या चीज है ये, log। तो ये जो हम लोग काम कर लिए यहाँ पर,
तो आपको है यहाँ पर, अच्छा 2 इधर भेज दीजिए, तो 2 log x, इसको उठा कर लाइए तो प्लस लिख देंगे यहाँ पर, ये log p बराबर का c1, 2 लघुत्तम लेके log m/n का फॉर्मूला ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो log एक्स स्क्वायर बट्टा का पी स्क्वायर बराबर का 2c1, पी स्क्वायर नहीं होगा, सिंगल आपको पी होगा। ये देखें ना, ये ना स्क्वायर बनेगा, ये कुछ थोड़ी बनने वाला है। तो अपने पास यहां से आएगा ए, यहां पर भी log, अच्छा अगर हम लोग ऐसा कर लेते तो काम बन जाता, कैसा, क्योंकि ये 2c1 है, ये log में लिखा हुआ है, और अगर मैंने दोनों तरफ का log हटाना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा, और काम अपना एकदम आसान चीज है। ये जो c1 जो आपने लिया, ये 2c1, हाँ बिल्कुल 2c1, तो आप इसका नाम 2c1 का क्या log नहीं रख सकते, यहां पर भी डायरेक्ट log ले सकते थे, मैंने ले लिया यहां पर आपको log c, जिससे कि अपना ये खत्म हो जाएगा। तो log एक्स स्क्वायर p बराबर का log c, ये इसके जगह पे, ये कांस्टेंट के जगह पे, ये भी तो कांस्टेंट है, 2c1 के जगह पर अपन क्या लिया, log c ले लिया, वेयर यहां पर भी log c ले लेते तो काम हो जाता। तो आपको यहां पर एक्स स्क्वायर बट्टा में p बराबर का c आया, p को अकेला कर लीजिए, अच्छा p को अकेला तभी कर सकते हैं जब अपना, अच्छा ये एक्स स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो log m इंटू एन का फॉर्मूला लगेगा, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया, मैं इसे सही कर लेता हूँ, डोंट वरी। तो देखिए मैं इसकी बात कर लूँ तो ये x इंटू का p ना बनेगा, लेकिन स्क्वायर के साथ। देखिए अगर आप यहाँ पर ये काम कर चुके हैं तो यहाँ से एक्स स्क्वायर p का जो वैल्यू आ चुका है, ये p को अकेला किए तो c बट्टा का एक्स स्क्वायर, इसे इक्वेशन देना है तो दे दीजिए 2, और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, अगर हम लोग इसको इलिमिनेट करते हैं, अगर इसको इलिमिनेट करते हैं देन p को, p की बात हो रही है, तो फर्स्ट एंड सेकेंड को, तो हमें क्या देगा, फाइनली रिजल्टेंट देगा जो हम लिख देंगे, देन तब हमें जो मिलेगा वी गेट, हम पाते हैं कि जनरल, ये गेट लिखा हुआ, ये डबल टी लिखा गया, GET गेट, और जेनेरल सॉल्यूशन, तो ये चीज हम लोग क्या करेंगे, पाएंगे। तो चलिए आज हम इसमें इतना ही रहने देते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ओके तो चलिए आपको क्या करना है, याद रखिए क्वेश्चन अगर इग्नोर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम है, कोई इग्नोर ना करे, पूरा का पूरा देखिए। ओके मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।